कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो सामान्य श्वास चल रहा है उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। और सहज होते हुए ओम का उच्चारण, ओम की तरंगों को देखना है। ओम की ध्वनि से जो कंपन हो रहा हो शरीर में उसको देखना है और आज्ञा चक्र में ओम को प्रकट देखना है। सारी क्रियाएं एक साथ चलेंगी ओम के गुंजन के साथ। शुरू करते हैं। गहरी सांस के साथ गहरा सांस भरेंगे। ओम का उच्चारण से जो तरंगों की अनुभूति हुई, तरंगों का एहसास हुआ, उसको महसूस करें और ओम के जागृत होने से, ओम के आज्ञा चक्र में प्रकट होने से अंदर जो ऊर्जा की तरंगे, ऊर्जा जो जागृत होती है वह अद्भुत होती है। हम यात्रा कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की। कुंडली जागरण में भी कंचक तक की यात्रा कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे आज्ञा चक्र की ओर।
तो नीचे से चक्रों को महसूस करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं और लाल रंग का कमल खिलता हुआ महसूस करें। लाल रंग का कमल खिलता हुआ, लाल प्रकाश जागृत होता हुआ, जैसे कोई लाल सूर्य उग रहा हो और उसकी चमक दूर तक जा रही हो, ऐसा एहसास मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई स्वादिष्टान चक्र की ओर जाती हुई, मूलाधार से चेतना ऊपर की ओर उठती हुई स्वादिष्टान चक्र तक जाती हुई, वहां पर ऑरेंज कमल खिलता हुआ, ऑरेंज सूर्य उगता हुआ, उसका एहसास करें, महसूस करें ऑरेंज प्रकाश को, उसकी एनर्जी को, उसकी तरंगों को, और उसकी एनर्जी की तरंगें ऊपर की ओर उठती हुई मणिपुर चक्र की ओर जाती हुई, मणिपुर चक्र, नाभि चक्र या सूर्य चक्र, अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, गोल्डन कलर का कमल खिलता हुआ, अनंत गोल्डन प्रकाश जागृत होता हुआ, सभी प्रकाशों को महसूस करना है पूरे भाव के साथ, पूरे संकल्प के साथ। गोल्डन प्रकाश बढ़ता हुआ, उससे ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र तक जाती हुई, हृदय चक्र पर ग्रीन कमल खिलता हुआ, ग्रीन प्रकाश जागृत होता हुआ, प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करना है। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति, हृदय चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई कर्ण चक्र की ओर जाती हुई हल्का नीला रंग, आसमानी कलर का कमल खिलता हुआ, यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई आज्ञा चक्र की ओर जाती हुई आज्ञा चक्र, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर जाती हुई
पूरे भाव के साथ सभी चक्रों की ऊर्जा को महसूस करना है। नीचे से ऊपर तक के चक्र को महसूस करें। देखें हर चक्र पर उसके कलर के अनुरूप प्रकाश को महसूस करें। मूलाधार से सर उठता हुआ आज्ञा चक्र तक जाता हुआ आज्ञा चक्र तक पहुंचता हुआ और प्रत्येक चक्र पर उसके रंग की मणि चमकती हुई सभी चक्रों को जुड़ा हुआ महसूस करें एक दूसरे से। नीचे से निरंतर ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई आज्ञा चक्र में एक दिव्य प्रकाश डार्क ब्लू प्रकाश, गहरा नीला रंग प्रकट होता हुआ आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र या ज्ञान चक्षु या दिव्य दृष्टि का केंद्र, या फिर गुरु चक्र, अनेक नामों से ये जाना जाता है। योग, तंत्र, उपनिषद और अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में सबसे महत्वपूर्ण इस चक्र को बताया गया है। छठा चक्र दोनों बाहों के बीच में ठीक जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर पूरी चेतना शक्ति से देखना है। सिर में दर्द हो तो होने देना, कंपन हो तो होने देना, और जिस भी रूप में महसूस हो उसमें होने देना है। पूरी चेतना शक्ति से वहां पर देखना है। बंद आंखों से अंदर तीसरा नेत्र खुल रहा है। ऐसा एहसास करना है जैसे बंद आंखों को हम धीरे धीरे खोलते हैं तो पलक खुलती हैं। ऐसे ही थर्ड आई को महसूस करना है कि वो धीरे धीरे खुल रही है अंदर की ओर, धीरे धीरे खुलती हुई तीसरी आंख, थर्ड आई, अंतर्दृष्टि का केंद्र। जैसे बाहर की खुली आंखों से हम बाहर की दुनिया देख पाते हैं, ऐसे ही आज्ञा चक्र के खुलने से
हम अंदर की दुनिया देख पाते हैं, सूक्ष्म दुनिया का एहसास कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। सूक्ष्म जगत की अभिव्यक्ति इस चक्र पर होती है। मूलाधार हमें पृथ्वी से जोड़ता है, अनाहत चक्र प्रेम से जोड़ता है, विशुद्धि चक्र सत्य से जोड़ता है, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान से जोड़ता है, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन का प्रकटीकरण आज्ञा चक्र पर होता है। ये वह द्वार है जहाँ चेतना बाहरी संसार को छोड़कर अंदर की ओर मुड़ने लगती है। अर्थात अंतर्दृष्टि प्रकट होने लगती है, सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि जागृत होती है। यहाँ पर हम भौतिक आंखों से नहीं देखते, बल्कि चेतना की आंखों से देखते हैं। ये तीसरा नेत्र इस चेतना का नेत्र है। अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति, दृश्यों की अनुभूति यहाँ पर होती है। आज्ञा अर्थात आदेश, निर्देश या नियंत्रण यहाँ से चेतना सूक्ष्म जगत को निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है और सूक्ष्म जगत को नियंत्रित भी कर सकता है। सूक्ष्म जगत का नियंत्रण भी संभव है। संपूर्ण मानसिक और आत्मिक सूक्ष्म ऊर्जा का नियंत्रण केंद्र है। जैसे पूरे देश को एक राजा चलाता है, वैसे ही इस शरीर की चेतना को जो करोड़ों सेल्स, अरबों सेल्सों के रूप में
विद्यमान है। इसको आज्ञा चक्र संचालित करता है। दिव्यदर्शी स्वयं का गुरु यहाँ प्रकट होता है। आंतरिक गुरु जागृत हो जाता है। वह गुरु हमें आगे का रास्ता दिखाता है। आगे की ओर ले जाता है। अनेक बार ध्यान करते हुए, साधनाएं करते हुए हमें कोई शक्ति मिलती है। कोई दिव्य गुरु, कोई संत, कोई महात्मा मिलते हैं और वह हमें आगे की ओर ले जाते हैं। ऐसा अनेक साधकों के साथ बार बार घटता है। जैसे जैसे साधक अपनी क्षमताओं को बढ़ाता जाता है, साधना को बढ़ाता जाता है, सूक्ष्म स्तर पर संवेदनाओं को पकड़ता जाता है, जितना परमात्मा के नजदीक पहुंचता जाता है, उतना ही ये ऊर्जाएं आपके संपर्क में आने लगती हैं। यहाँ पर जो भी ऊर्जा प्रकट होगी वह दिव्य होती है। लेकिन शर्त वही है कि हमने अभी नीचे के चक्रों को एक्टिवेट करके ऊपर की ओर बढ़े हैं या नीचे के चक्रों में अटक कर ही कल्पनाएं किए जा रहे हैं। कल्पना मणिपुर चक्र तक सीमित है। उसके बाद सत्य प्रकट होता है। अगर अनाहत चक्र और कंठ चक्र एक्टिवेट हुए हैं तभी आज्ञा चक्र में सत्य प्रकट होगा। आज भी अनंत काल से बहुत से संत महात्मा तप कर रहे हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेके आज तक वह तप में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं। वही सत्पुरुष हैं, वही सद्गुरु हैं। वही सतगुरु हैं। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो इसी प्रकार तप करते रहेंगे। जो साधक
ध्यान करते करते उच्च स्तरों की यात्रा के लिए बढ़ता है, तब वह दिव्य दृष्टियां, दिव्य शक्तियां साधक के सामने प्रकट होती हैं। और उसे रास्ता दिखाती हैं। ये शक्तियां सूक्ष्म जगत में तो दर्शन देती ही हैं, लेकिन अनेक बार भौतिक जगत में भी आकर दर्शन देती हैं। किसी भी रूप में वो प्रकट हो जाती हैं, सामने आती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आगे बढ़ने के रास्ते खोल देती हैं और फिर चले जाती हैं। हमारी चेतना उनको पहचान भी नहीं पाती। लेकिन उनके जाने के बाद एहसास होता है कि कोई दिव्य शक्ति आई थी और वह रास्ता दिखा गई, एहसास करा गई। दोबारा वो शक्ति पे कभी नहीं आती, कभी उसके दर्शन नहीं होते। साक्षात रूप में जब भी कोई शक्ति प्रकट होगी तो हर बार एक अलग शक्ति होगी, अलग ऊर्जा होगी। आपकी चेतना के स्तर के आधार पर तो आज्ञा चक्र वह दिव्य केंद्र है, वह दिव्य बिंदु है जहाँ से दिव्य शक्तियाँ जुड़ती हैं, परम शक्तियाँ जुड़ती हैं, महान संत जुड़ते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जुड़ते हैं। यहाँ पर भौतिकता की इच्छाएं पूर्ण नहीं की जाती। जैसे मणिपुर चक्र पर साधक समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, वह स्वयं की इच्छा को भी पूर्ण कर सकता है और दूसरे की इच्छा को भी पूर्ण कर सकता है। लेकिन यहाँ पहुंचा हुआ साधक किसी इच्छा में नहीं बंधता, न ही कोई इच्छा उसकी बाकी होती है। वह समस्त इच्छाओं से परे चला जाता है, जहाँ कोई बंधन नहीं है, जहाँ कोई भाव नहीं है, जहाँ कोई क्रिया नहीं है, जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लगातार आज्ञा चक्र में देखना है, इस नीले प्रकाश को महसूस करना है और थर्ड आई को खुलता हुआ फील करना है। थर्ड आई को खुलता हुआ जब महसूस करेंगे तो दर्द तो होगा, खिंचाव तो आएगा, लेकिन डरना नहीं है। जो भी हो रहा हो होने देना है। 10 मिनट
पूर्णतः आज्ञा चक्र में स्थिरता के साथ देखना है, खोते जाना है, डूबते जाना है। ऐ पलक टकटकी लगाकर लगातार देखते रहें आज्ञा चक्र में, और जो भी अनुभव हो, जो भी एहसास हो, उनको महसूस करते रहें। तो खो जाएं एक गहरे शून्य में, गहरी शांति में, गहरे आनंद में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास हो रहा है, उस एहसास को करते हुए, उस अनुभव को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, सांसों का एहसास, सही का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।